देखिए, सेंट्रल फोर्स, ए फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल टूवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट के टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। एक पार्टिकल है, उस पर फोर्स फिक्स्ड पॉइंट के टूवर्ड्स लग रहा है या फिक्स्ड पॉइंट से अवे लग रहा है, तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स एफ आर की वैल्यू एफ आर इंटू आर कैप। एफ आर मैग्नीट्यूड है फोर्स का, आर कैप यूनिट वेक्टर है। आर कैप की वैल्यू वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर, आर कैप की वैल्यू वेक्टर आर अपॉन आर। ये जो पी है ये पार्टिकल है, ठीक है, और ओ है फिक्स्ड पॉइंट या सेंटर ऑफ फोर्स। एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, m1 m2 मास पार्टिकल है, r डिस्टेंस पर है, तो F बराबर माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप की वैल्यू है वेक्टर आर अपॉन आर, ठीक है। तो ये आ गया एफ माइनस जी m1 m2 अपॉन आर, एफ आर ले लीजिए, तो ये। अब आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तुमने जो फिजिक्स पढ़ी है वही रिवीजन करो, बैठ के तैयार करो। पानी आनी पियोगे? पानी है, पीना ही नहीं बता देना, और चाय वाय पीना तो 1 घंटे तुम्हारे एक्स्ट्रा है ना। लो जा, हाँ MSc वालों की होगी, फिर तुम्हें 9 बजे से पढ़ाएंगे, 9:15। तब तक तुम लोग प्रिपेयर करो। ये तो परमानेंट है ना, तुम लोगों का गैप रहेगा, तो तुम लोग जो पढ़ के फिजिक्स जाया करो, घर पे नहीं पढ़ पाए तो यहीं बैठ के उतना ही तैयार करो, पिछले टर्म का पढ़ते रहो, उससे तुम्हारा बढ़िया रहेगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकंड एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू, ठीक है, प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 आर डिस्टेंस, इनके भी। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर के। अब यहां पर इसको एफ आर मान लीजिए, 1/, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो एफ बराबर, ये भी हो गया सेंट्रल फोर्स। वेक्टर का निशान लगा देना। प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स। पहली प्रॉपर्टी, सेंट्रल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स।
central force is a conservative force. P से Q तक एक पाथ के द्वारा गए, P से Q तक दूसरे पाथ के द्वारा गए, तो यहां पर गेन इन काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, mv स्क्वायर mu स्क्वायर kp है यहां, और ये क्या है kq। ठीक है, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, तो वर्क डन सेम होगा। तो डब्ल्यू पी क्यू ऑन पाथ C1, पी क्यू ऑन पाथ C1 किसके बराबर, के क्यू माइनस के पी। डब्ल्यू पी क्यू ऑन पाथ C2, के क्यू माइनस के। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी सेम, तो वर्क डन सेम। तो डब्ल्यू पी क्यू ऑन पाथ C1 इज इक्वल टू डब्ल्यू पी क्यू ऑन पाथ C2। डब्ल्यू पी क्यू ऑन पाथ C1, डब्ल्यू पी क्यू ऑन पाथ C2 बराबर होगा। प्रभात, वो दरवाजा जरा बंद कर दो, कुत्ते आ रहे हैं, पता नहीं कहां से आ जाते हैं, धीमे से बेसमेंट में घुस जाएंगे। सेंट्रल फोर्स का कर्ल भी 0 होता है। कर्ल ऑफ सेंट्रल फोर्स इज आल्सो 0। कर्ल ऑफ सेंट्रल फोर्स, तो डेल क्रॉस एफ क्या आएगा, 0। ठीक है। दूसरा, सेंट्रल फोर्स भी, सेंट्रल फोर्स F बराबर माइनस डेल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। सेंट्रल फोर्स F अगर नेगेटिव आया तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है या अट्रैक्शन फोर्स है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये एफ आर पॉजिटिव आया तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत अंडर द सेंट्रल फोर्स टोटल एनर्जी E बराबर K प्लस यू क्या है, कांस्टेंट। टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स 0 रहता है। अंडर द सेंट्रल फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क विल बी 0। टाउ क्या होगा, 0। सेंट्रल फोर्स की स्थिति में मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क विल बी 0।
इसका प्रूफ भी यही कर लीजिए। छोटे छोटे टॉपिक हैं, कहीं भी आ सकते हैं। अब देखिए सेंट्रल फोर्स की वैल्यू, एफ आर के, एफ आर इंटू आर के, मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ बराबर आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, टाउ बराबर आर क्रॉस एफ की वैल्यू एफ आर इंटू आर। एफ आर बाहर निकालिए तो टाउ बराबर एफ आर बाहर निकालिए, आर क्रॉस आर कैप, आर कैप की वैल्यू है वेक्टर आर अपॉन आर। ठीक है, रफ करें, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो टाउ बराबर एफ आर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आर अपॉन, तो टाउ बराबर एफ आर आर क्रॉस। कहाँ रूबी, तुम कहाँ चली गई थी? अच्छा अच्छा, वही मैं सोच रहा बहुत दिन से, ऑनलाइन ले रही थी। सेम वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। तो आर क्रॉस आर बराबर जीरो। तो टाउ बराबर क्या आ गया? जीरो। टाउ बराबर जीरो। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो होगा। प्रभात, ये वाला भी चला लो पंखा, गर्मी में। 7th पॉइंट नीचे, हाँ। अब देखिए, अंडर द सेंट्रल फोर्स, अंडर द सेंट्रल फोर्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर यहां पर सेंट्रल फोर्स है तो एंगुलर मोमेंटम जे क्या रहेगा? कांस्टेंट। प्रूफ देख लीजिए, एंगुलर मोमेंटम का रेट किसके बराबर है? टाउ की। ठीक है, सेंट्रल फोर्स की स्थिति में टाउ जीरो है, वेयर टाउ आपका जीरो है, तो डीजे अपॉन डी टी क्या हो गया? जीरो। डीजे हो गया जीरो, तो जे हो गया कांस्टेंट। ऑब्वियसली जे हो गया कांस्टेंट। इतना करिए। ठीक है, इतना कर लो आज। कल का टाइम तुम लोगों का टाइम जो है कल का उसके बाद का रहेगा, 10:30 से 11:30 रहेगा। ठीक है, तुम लोग का कल 10:30 से 11:30।
तो सुबह सुबह नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सुबह थर्ड सेमेस्टर को पढ़ाना है 8 से 9, 9 बजे से उनका मैथ का रहता है। तुम्हारा कितने बजे है मैथ कल? कल 7 बजे है। अच्छा अच्छा है, 7 से 8, तो तुम्हें कल 9 बजे से पढ़ाएंगे। ठीक है, वो 9 ही बजे सेट हो पाएगा। तीनों बैच आप सोचो क्रम के बाद एक साथ नहीं हो पाते भाई। 7 से 8 तुम लोग पढ़ाते हो, पर 9:30 9:15 से वो पढ़ते हैं सेकेंड ईयर वाले, तो हम 8 से 9 पढ़ा दिए। फर्स्ट ईयर वालों का 7 से 8 पढ़ा दिए। तो ऑब्वियसली एक बैच तो 1 घंटे का, तीनों क्रम से हो ही नहीं पाते, तो तुम्हारा 9 बजे रहेगा। ठीक है, तो तुम लोगों को 10:30 से 11:30, तुम लोग 11:30 12:30। ठीक है, बीएससी वालों को भी पढ़ाना है ना, इधर छुट्टी कर दिए थे, ड्यूटी लगी थी। ठीक है, जाओ। ये छोटे उसमें हो गई क्लास, तुम लोग जरा